हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जय टोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर टोटल 3 अकाउंट्स आएंगे: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, सो हमने 11th में सबसे स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री पास की। जर्नल एंट्री मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो भी डेली ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना। ओके, सो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर वही जर्नल एंट्री का हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर यानी क्या हो जाएगा कि हर एक का अपना अपना खुद का अकाउंट, सेपरेट अकाउंट, कि भाई पूरे साल के अंदर कैश में का क्या बैलेंस है, डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, तो सारी चीजें हमें लेजर का अगर हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो जर्नल से हम लेजर में, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में, अब ट्रायल बैलेंस हम आएंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनल अकाउंट, यानी कि हमारा होता है फाइनल अकाउंट। तो एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है हमारा बैलेंस शीट। ओके, सो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, एक्सपेंसेस भी होगा, इनकम भी होगा, एसेट्स भी होगी और उनकी लायबिलिटी भी होगी। तो कैसे, कौन सी चीजें कहां पे पोस्टिंग करेंगे? तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होता है क्रेडिट साइड। सेम चीज पीएनएल में है, डेबिट साइड, राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। अब ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट उनको करो जो एक्सपेंस एंड लॉसेस हो, क्रेडिट उनको करो जो इनकम एंड गेन हो। सेम चीज यहां पे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंपनी में जितने भी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, और हम बोल सकते हैं फैक्ट्री रिलेटेड। अगर हमारा एक्सपेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड, इनकम है तो राइट हैंड साइड। एक्सपेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड, इनकम है तो राइट हैंड साइड। कौन सा वाला? सो मैन्युफैक्चरिंग आइदर फैक्ट्री रिलेटेड। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस रिलेटेड। अगर हमारे एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, इनकम है तो क्रेडिट साइड। ये तीन में से कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो इसके रिलेटेड हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एक्सपेंस को, और राइट हैंड साइड अगर इनकम है तो उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या होता है? तो लायबिलिटी एंड एसेट्स, जो भी कंपनी की देनदारी है, ऑब्लिगेशंस है, उसको हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको हम लिखेंगे एसेट साइड। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं, उसके नेक्स्ट वीडियो में होगा पीएनएल, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट, कि बिना टेक्स्ट बुक को देखे फाइनल अकाउंट कैसे याद करें। तो इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का मैं समझाने जा रहा हूं। सो सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ। अब जिसकी भी बुक्स है, XYZ लिमिटेड या जो भी है, जो भी आएगा वो पार्टी का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये एक ही बार लिखना है, उसके बाद नहीं। उसके बाद आएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके, अगर हमारा ईयर एंडेड 31 मार्च है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, जो भी ईयर होगा। अगर दिसंबर है तो 31 दिसंबर, मतलब आपको जो भी है यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होगा क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे दो चीज आएगी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। हम इंडिया में है तो ये रुपीस का सिंबल यूज करेंगे। अगर हमारा फॉरेन का बिजनेस है तो वहां पे डॉलर, डिपेंड अपॉन कंट्री। यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, राइट हैंड साइड भी पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। अगर अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता रहेगा कि दो अमाउंट के कॉलम क्यों, हमने दो अमाउंट के कॉलम क्यों बनाए,
तो इसका सिंपल आंसर है, जो भी अमाउंट के साथ हमें छेड़छाड़ करना है यानी कि चेंजेस करना है जिसमें प्लस माइनस हो सकता है, उस अमाउंट को हम अंदर के साइड लिखेंगे, और जो हमारा एकदम फाइनल अमाउंट है हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, बाहर के साइड। तो इन शॉर्ट जिस भी अमाउंट में एडजस्टमेंट होगा, चेंजेस होगा, वो हम इनर में लिखेंगे, और जिसमें कुछ भी नहीं हमारा फाइनल अमाउंट है हम उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चा होगा डेबिट साइड, इनकम होगा क्रेडिट साइड। अब एग्जांपल देते हैं, स्टार्ट करते हैं, करेंगे कहां से। तो मान लो कि मेरा अकाउंटिंग ईयर है 2021, दिसंबर में मेरा खत्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर 2020 और 20। ओके, उसके बाद आएंगे जैन 2021। अब 31 दिसंबर 2020 को मेरे पास 1 लाख रुपए का माल था, तो अगले दिन सुबह कितने का माल होगा, ऑब्वियसली सेम अमाउंट होगा, ऐसा तो नहीं ना कि सुबह उठे सब गायब। ओके, सो यहाँ पे अगर 1 लाख का माल है तो अगले दिन यानी कि दूसरी ईयर के स्टार्टिंग में भी 1 लाख का होगा, तो हम बोल सकते हैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, गए साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, डेबिट साइड। तो हम हेडिंग कुछ इस तरह देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब जरूरी नहीं कि आपको सीधा सीधा बोल दे भाई 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, आपको घुमा फिरा के डिटेल्स में भी दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल आपके पास 30,000 के हो, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स 30,000 के हो, और हो जाता है फिनिश्ड गुड्स, ये हो गया 40,000। तो ऐसे करके मेरे पास 1 लाख रुपए का माल है। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, वर्किंग प्रोग्रेस मतलब वो गुड्स बन रहा है, और फिनिश गुड्स मतलब वो गुड्स बन के रेडी हो चुका है। अब मान लो बिस्किट की फैक्ट्री, तो बिस्किट फैक्ट्री के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होगा, उनके पास जो कच्चा माल आएगा, जैसे आटा हो गया, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स और यूज होते हैं वो सारे कच्चे माल है। तो हो सकता है ना उसके पास कच्चा माल 30,000 का पड़ा हो। उसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस यानी कि आधे बिस्किट बन के रेडी हो चुके हैं बट पैकेजिंग करना बाकी है, हम पैसा ले सकते हैं, तो 30,000 का वो माल है। और एक लास्ट आता है फिनिश गुड्स, मतलब रेडीमेड बिस्किट के पैकेट बन चुके हैं, वैसे उनके पास 40,000 का माल है। सो रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ऐसे करके 1 लाख का आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब आते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ा नीचे के साइड ऑपोजिट साइड लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, साइड लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। मोस्टली क्लोजिंग स्टॉक में आपको डायरेक्ट अमाउंट दे देंगे कि हाँ भाई एडजस्टमेंट में बोलेंगे 40,000 क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी है लिख दो डायरेक्ट। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे आएगा। कभी कभी सेम हो सकता है कि भाई वर्किंग प्रोग्रेस ईयर एंड में इतना है एंड फिनिश गुड्स ईयर एंड में इतना है, तो दोनों आपको यहाँ पे मेंशन करना है सेम फॉर्मेट से। सो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। अब चलो बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या ऐसे टाइम पास होगा, नहीं। अब बिजनेस कर रहा हो तो मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे कि ये हमारा बिजनेस है, ओके, तो यहां मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर से माल खरीदूंगा, फिर वो कस्टमर से बेचने वाला हूं ना डेटर्स को। तो देखो मैं माल खरीदूंगा, बिजनेस है तो परचेस तो करना है ना, तो परचेस की जनरल एंट्री क्या आती है, परचेस ऑलवेज डेबिट। अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा तो गुड्स आएगा, पैसा जाएगा, तो परचेस ऑलवेज डेबिट। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगा टू परचेसेस, टू परचेजेस। अब मान लो कि मैंने 30,000 का माल इनसे खरीदा, 30,000 का माल खरीदा। ओके, अब ऐसा हो सकता है ना कि खरीदा हुआ क्या सारा माल मैं रखूं, मैंने 30,000 का माल खरीदा है, हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने यहां से माल उनको रिटर्न किया। ओके, सो हम उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। खरीदने के बाद वो माल मैंने रिटर्न किया यानी कि परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम है रिटर्न टू सप्लायर। फिर हम बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ओके, ये उसके और भी दो नाम है। पकड़ लो कि 5,000 मैंने उसको रिटर्न किया, तो एक्चुअल में मैंने कितने का परचेस किया, 30 में से 5 जाएगा तो 25। हम ब्रैकेट उसमें बनाएंगे, जो माइनस वाला अमाउंट है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल मैंने 25,000 का परचेस किया,
वही रीजन के कारण मैंने 25,000 आउटर कॉलम में मेंशन किया। ओके, परचेज ऑलवेज डेबिट। अभी ऑलरेडी मेरे पास 1 लाख का माल है, मैं खरीद भी रहा हूँ। अब क्या खरीद के अपने पास ऐसे ही रखूंगा? नहीं, ऑब्वियसली मुझे वो बेचना है, बिजनेस करना है तो बेचना तो पड़ेगा। अब मैं बेचूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा? तो पैसा आएगा, गुड्स जाएगा, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सेल्स अकाउंट। मान लो कि 40,000 का माल बेचा, यहाँ पे इसको 40,000 का माल मेरे कस्टमर को बेचा। देखो मैं खरीद रहा था तो बराबर रिटर्न कर रहा था, तो मैं अगर बेचूंगा तो वहां से भी तो रिटर्न आएगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस रिटर्न, यानी कि हम बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न। दूसरा नाम है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर एंड रिटर्न इनवर्ड, ये भी उसका थर्ड नाम है। सो पकड़ के चलते हैं कि मैंने यहाँ पे मैंने सेल किया तो मुझे 5,000 का माल रिटर्न आया। सो यहाँ पे 5,000 माइनस करेंगे, तो एक्चुअल में मैंने कितने का सेल किया? 35,000। सो यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा 35,000। तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। ओके, और यहाँ पे इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड एंड इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। हम बोल सकते हैं रो री। ओके, स्मार्ट कोड के लिए रो री, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। ओके, आप इसको यहाँ तक फॉर्मेट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ फैक्ट्री के रिलेटेड। एक बार जरा नजर घुमाओ। ओके, सो हमारे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, इतना हमने कंप्लीट किया। ओके, अभी फैक्ट्री के अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक है, अब मेरा फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं कहीं कंट्री से कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने वाला हूँ। अगर मैं कुछ इंपोर्ट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी लग सकता है, क्योंकि देखो मैं कोई भी अदर कंट्री से परचेज करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, सो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सो ये मेरा एक्सपेंस है ना, और ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो अब ये देखो यहाँ पे मैं जितने भी लेने वाला हूँ ना, सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आने वाले, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, सो मैं बोलूंगा टू इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, अभी देखो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, जो भी अमाउंट है हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, लिख देंगे, वहां पे एंट्री कर देंगे। अब इंपोर्ट ड्यूटी मैंने पे किया, फिर जैसे जैसे माल आएगा वहां पे कस्टम वाले पकड़ेगा। सबसे पहले बोलेंगे कस्टम वाले, भाई पैसा निकालो, तुम्हारे इतने का माल है, तो मुझे वो भी ड्यूटी पे करना पड़ेगा। हम पहले से लीगली ड्यूटी पे करके ही लाएंगे, टू कस्टम ड्यूटी। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, कस्टम ड्यूटी पे किया। अभी माल एक्चुअली आएगा कैसे? वेसल से आएगा, यानी कि जहाज से आएगा। देखो फ्लाइट से तो आने से रहा, ट्रेन तो होती नहीं है अदर कंट्री से यहाँ पे इंडिया के अंदर लाने के लिए, ट्रेन से तो हम ला नहीं सकते, तो ऑब्वियसली शिप से माल आएगी। आपने देखा रहेगा शिप से बहुत सारे माल्स आते, कार्टून्स आते। ओके, सो शिप से जैसे माल आएगा हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे वहां से माल को उतारेंगे। जो जहाज रहता है उसको पोर्ट पे यानी कि डॉक पे हम माल को उतार दे। तो जब माल वहां पे उतारेंगे सो डॉक चार्जेस पे करना पड़ेगा। सो टू डॉक चार्जेस। ओके, डॉक चार्जेस पे किया, फिर वहां से माल को लेके आए हमने, एक टेम्पो के अंदर भर दिए माल, और क्या करें? टेम्पो को लेके आ रहे हमारी फैक्ट्री के बाहर लेके आएंगे। अब फैक्ट्री के बाहर लेके तो आए, तो जो टेम्पो का भाड़ा भी तो लगेगा, तो भाड़े को क्या बोलेंगे? फ्रेट। सो टू फ्रेट चार्जेस। ओके, फिर वो जो कार्टून्स रहेंगे उसका भी तो खर्चा लगेगा, तो कैरेज इनवर्ड। ओके, अब और एक चीज, कोई भी वर्ड के पीछे इनवर्ड आए, रो री को छोड़ के, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड को छोड़ के
कोई भी वर्ड के पीछे अगर इनवर्ड लगा मतलब समझने का कि ड्यूरिंग परचेज टाइम खर्चा हुआ है। हो सकता है आपको इंपोर्ट इनवर्ड, कस्टम इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, डॉक इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कुछ भी इनवर्ड वर्ड डाल देंगे तो आपको समझना है कि ड्यूरिंग परचेज टाइम खर्चा किया है। ओके, सो भाड़ा दे दिया, टेम्पो का भाड़ा दिया। अब क्या करेंगे, टेम्पो से माल उतारेंगे, यानी कि माल को अनलोड करना। लोडिंग मतलब माल को चढ़ाना, अनलोडिंग मतलब माल को उतारना। सो अनलोडिंग चार्जेस पे करेंगे। ओके, अब माल को उतार दिया, माल को उतारने के बाद क्या करेंगे, जो भी सामान था फैक्ट्री के अंदर हमने उतारा, अब घर पे तो लेके नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली हम हमारे फैक्ट्री के अंदर रखेंगे। सो फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आने के बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। तो काम होगा कैसे, लेबर्स को हायर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। और वर्कर क्या मांगेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली हमें देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्कर को दे रहे हम डेली और आर्ली बेसिस पे दे रहे हैं, हम उसको महीने का पगार नहीं देते, महीने का रोजगार नहीं देते, हम दिन का और घंटे के हिसाब से पे करते हैं। उसके लिए हम उसको बोलेंगे वेजेस। सो हम यहाँ पे पे करें टू वेजेस। ओके, वेजेस तो हो गया वर्कर का, बट जो उनके बॉस है उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। सो हम बोल सकते हैं टू वर्क्स मैनेजर रेम्यूनरेशन। वर्क्स मैनेजर रेम्यूनरेशन। ओके, ये सब अमाउंट यहाँ पे आउटर में जाएंगे। अगर किसी का एडजस्टमेंट है सो अमाउंट हम इनर कॉलम में लेंगे। मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे दिया। और फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चा हो सकता है, गैस होता है, ऑयल होता है, कोल होता है, फ्यूल होता है, लाइटिंग होगा, हीटिंग होगा, लाइट्स वो सब लगेगी ना, तो ये सारे खर्चे फैक्ट्री में होने वाले। सो हम ऐसा बोल सकते हैं टू लाइटिंग एंड हीटिंग। टू कोल, गैस, फ्यूल, ये सारे खर्चे फैक्ट्री के अंदर होते हैं। ओके, और एक चीज लगेगा रॉयल्टी, जो हम अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस में जब समझेंगे ना तभी दोनों को डिटेल में कंपेयर करके समझेंगे। अभी खाली इतना समझो, रॉयल्टी अगर आपका प्रोडक्शन पे लगता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, सो वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड होता है। इन शॉर्ट, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, और फैक्ट्री के जितने एक्सपेंस है वो यहाँ पे आएगी। ओके, अब एक लास्ट चीज यहाँ पे हमारा होगा स्टॉक रिडक्शन। स्टॉक रिडक्शन मतलब हमारा जो स्टॉक होता है ना, देखो फैक्ट्री में मोस्टली इनकम नहीं होता तो स्टॉक रिड्यूस होता है। अब क्या क्या चीजें वहां पे कवर कर सकते हैं, अब समझने के लिए ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग। 1 लाख का मेरे पास माल था, 25,000 का मैंने खरीदा। अब मेरे पास कितने का माल है, ऑब्वियसली 1,25,000। मैंने 35,000 का माल बेच दिया। देखो ओके, सो यहाँ पे 1,25,000 का माल है मेरे पास। ओके, उसके अंदर से 35,000 का माल सेल कर दिया, माइनस 35। तब मेरे पास कितना बचा, देखो 25 वो चला गया और 10 से उसको माइनस करो, सो यहाँ पे 90,000। अब मेरे पास 90,000 का माल है। अभी उसमें से मैं 10,000 का माल है ना फ्री सैम्पलिंग कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। सो मैं लिख सकता हूँ बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as in free sample। ओके, 10,000 का माल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सब मेरे पास कितने का माल बचा, 80,000 का बचा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10,000 का माल खुद के पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूं। सो बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 10,000 का माल। ओके, सो उसमें से भी 10 गया तो अब कितना बच रहा है, 70,000। 70,000 बचेगा। अब क्या हो रहा है, मेरे फैक्ट्री के अंदर आग लग गई तो 10,000 का माल चोरी हो गया। बाय गुड्स लॉस बाय फायर। ओके, 10,000 का माल जल गया, चोरी हो गया। अब कितने का बचा है, 60,000। अब क्या हो रहा है, चोरी हो जाती है। सो हम बोलते हैं बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट।
15,000 का माल चोरी हो रहा है, ओके। सो 60 में से 15 जाएगा तो बचेगा 45। सो ये जो 45,000 रहेगा वो मेरा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ओके। ऐसे हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना है, ये समझने के लिए लॉजिकली, जबकि आपको क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट सम के अंदर एडजस्टमेंट में देंगे, ये कभी भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा। बट हाँ, अगर लॉजिकली समझना है तो इस तरह से हम फॉर्मेट बना सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल्स। परचेस में से परचेस रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न, इतना फॉर्मेट में फिक्स है। जैसे ही आप फाइनल अकाउंट का सम कर दे हो, ये 4 चीजें आपको पहले से लिख के रख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फैक्ट्री के सारे लाइन से एक्सपेंसेस जो हमारे फैक्ट्री के अंदर होता है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगा स्टॉक रिडक्शन, जिससे हमारी स्टॉक की वैल्यू, हमारे जो पास जो स्टॉक पड़ा है, माल पड़ा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब वो माल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब बहुत बार आप मिस्टेक कहाँ पे करते हो, टू और बाय में, ओके। कभी कभी बाय यहाँ पे लिखते हो, टू यहाँ पे, टू इधर, बाय इधर, तो एक्चुअली टू बाय याद कैसे रखेंगे, देखो टी बी, टू बाय, और ये परचेस रिटर्न का रो री, याद रखना, रो री, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रो री, रो मतलब परचेस रिटर्न, री मतलब सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट किया। लास्ट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस मिलेगा। अगर यहाँ डिफरेंस आ रहा है सो हमारा फायदा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ अगर डिफरेंस बच रहा है तो हम ग्रॉस लॉस। ये फॉर्मेट हम सम के अंदर सीखेंगे। अब ये बेसिक हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो फॉर्मेट कैसे करना है। थैंक यू सो मच।